हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम श्रील प्रभुपाद की एक बहुत महत्वपूर्ण बुक, जिसको बोलते हैं पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसको मैंने बचपन में बहुत पढ़ा था। मतलब मैंने एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार इस बुक को पढ़ा होगा। और जब प्रीचिंग की बात आती है, प्रचार की जब बात आती है, तो प्रचार में इस बुक को बहुत से डिवोटीज पढ़ते हैं और आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि इस बुक में क्या है ऐसा, इस बुक में क्वेश्चन आंसर्स हैं। इस बुक में बेसिकली एक साइंटिस्ट, एक टिपिकल एथिस्ट भगवान मतलब श्रील प्रभुपाद के पास आते हैं और उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। वो पूरा इंटरव्यू चल रहा है, इसमें अलग अलग क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं और श्रील प्रभुपाद उन अलग अलग प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। ये पूरा जीवन क्वेश्चन आंसर से भरा हुआ है। हमारे जीवन में हर स्टेज पे हमें अलग अलग क्वेश्चंस हमारे सामने किसी ना किसी रूप में आते हैं। ये जो पूरी भगवत गीता है, पूरी भगवत गीता का ज्ञान क्या है? क्वेश्चन आंसर्स। और जिसको इस लाइफ के क्वेश्चंस का आंसर मिल गया, उसने अपने जीवन का सीक्रेट जान लिया। तो परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। इसमें हम सबसे पहला प्रश्न डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 1 पे आप रेफर कीजिएगा। शुरू का ही इनिशियल क्वेश्चन है, उसमें जो पहला प्रश्न डिस्कस किया गया है कि कृष्ण नाम का क्या अर्थ है। ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कृष्णा, राम, ये ऐसे शब्द हैं जो बचपन से हम सब लोग अपने जीवन में सुनते हैं, पर हम लोगों ने कभी भी इस चीज के ऊपर विचार नहीं किया कि कृष्ण नाम का क्या अर्थ है। और श्रील प्रभुपाद बहुत सरल आंसर दे रहे हैं इसका। श्रील प्रभुपाद शास्त्रों के आधार पर बता रहे हैं कि कृष्ण नाम का अर्थ है सर्व आकर्षक। सर्व आकर्षक मीन्स वो व्यक्ति जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप कुछ लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आप समाज में 100 लोगों को, 500 लोगों को, 1000 लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। परंतु भगवान कृष्ण क्या है? भगवान कृष्ण इस पूरे संसार के लोगों को आकर्षित करते हैं, अलग अलग रूप में। तो अगर कोई व्यक्ति आकर्षित है, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को किसी और से आकर्षित करता है, तो उसका आधार क्या है? यानी कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बलवान होगा, ठीक है, या उस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा बुद्धि होगी। उसके बेसिस पे व्यक्ति अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम भगवान की बात करते हैं, हमारे पास थोड़ी सी सुंदरता हो सकती है, हम थोड़े से आकर्षित हो सकते हैं लोगों के लिए, परंतु भगवान तो आकर्षण के गुणों से भरे हुए हैं। भगवान के पास एक गुण नहीं है, भगवान के पास असीमित गुण हैं। तो किसी व्यक्ति को जब नाम दिया जाता है, हम उसको नाम उसके गुणों के आधार पर देते हैं। इसलिए कृष्ण को जो नाम दिया गया, एक नाम, भगवान कृष्ण के अनगिनत नाम है, उनकी लीलाओं के आधार पे, उनको उनके गुणों के आधार पे। तो एक नाम जो भगवान कृष्ण को दिया गया वो है सर्व आकर्षक, और इस नाम में सब कुछ इंक्लूडेड है। तो पहले 2 पेज अगर आप रेफर करेंगे इसके, पेज 1 एंड पेज 2, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सभी गुणों का आवेश है कृष्ण नाम में। तो पहला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया, कृष्ण नाम का क्या अर्थ है, पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2 में श्रील प्रभुपाद इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं। दूसरे प्रश्न के लिए आप पेज नंबर 6 पर आ जाएं। ओके, सो जो दूसरा प्रश्न है वहाँ पे पूछा, अगेन अब बॉब जो हैं उन्होंने प्रश्न पूछा, दूसरा प्रश्न, कि वैज्ञानिक कौन है? वैज्ञानिक कौन है? और श्रील प्रभुपाद इसका बहुत सरल आंसर देते हैं। आप देखिएगा, ये 4th या 5th लाइन में है, वैज्ञानिक कौन है। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सरल आंसर दिया कि वह व्यक्ति जिसे वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है। अब ये वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है, क्या मतलब है इसका? बेसिकली ज्ञान जो होता है, ज्ञान अलग अलग स्तर पे हम हासिल करते हैं इस संसार में। एक होता है एलिमेंट्री नॉलेज, देन धीरे धीरे हम उस चीज़ की एडवांस नॉलेज गेन करते हैं, और जब हम बिल्कुल सुपर एडवांस नॉलेज उसकी गेन करते हैं,
तो अलग अलग लेवल्स के अकॉर्डिंग हम नॉलेज को रिसीव करते हैं। जैसे अभी आप इस क्लास में आए हुए हैं, तो नाउ यू आर नॉट इन दैट एलिमेंट्री सेक्शन, नाउ यू आर इन द एडवांस सेक्शन, बिकॉज अब आप चीज़ों की गहराइयों में जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो ज्ञान होता है, ज्ञान के अलग अलग लेवल होते हैं। अब कुछ लोगों को होता है आंशिक ज्ञान, कुछ लोगों को होता है पूर्ण ज्ञान। आंशिक ज्ञान मीन्स आपको लिमिटेड नॉलेज है, आपने उस लिमिटेड नॉलेज के बेसिस पे लोगों को बताना शुरू कर दिया किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। इट कुड बी एनी सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या भगवान के बारे में, लाइफ के बारे में, संसार के बारे में। आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में लोगों को बता सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? तो प्रभुपाद वहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। किस चीज़ का एग्जाम्पल दे रहे हैं? प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं दूरबीन का। हम जब दूरबीन से सूरज को देखते हैं, तो हम दूरबीन से सूरज को देख के कुछ उसकी एक बहुत ब्रॉड लेवल पे हम उसको समझ सकते हैं। बट क्या हमें सूरज का पूर्ण ज्ञान है? हमें बहुत लिमिटेड नॉलेज है सूरज की, क्योंकि हम सूरज के पास नहीं जा सकते। हम सूरज के पास नहीं जा सकते, हमारे पास सूरज की लिमिटेड नॉलेज है। अब हम क्या करते हैं? उस लिमिटेड नॉलेज के बेसिस पे लोगों को पूर्ण ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। ये संभव है? ये संभव नहीं है। जिस प्रकार से वो जो दूरबीन है, उस दूरबीन को किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। क्या मनुष्य पूर्ण है? आर वी परफेक्ट? वी आर नॉट परफेक्ट। तो इसलिए जो ज्ञान भगवान से आता है, वो ज्ञान कैसा होता है? वो पूर्ण ज्ञान होता है। वो पूर्ण ज्ञान को हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि पूर्ण ज्ञान जब हम स्वीकार करेंगे तो हम उसके सोर्स के पीछे जाएंगे। हम किसी भी चीज़ को जब देखेंगे तो हम उसके अल्टीमेटली सोर्स के पीछे जाने की कोशिश करेंगे। हम केवल एक लेवल पर नॉलेज को गेन नहीं करेंगे। तो वैज्ञानिक मीन्स जो चीज़ों को थियोरेटिकल लेवल पे समझता है और धीरे धीरे उनको जब अपने जीवन में वो उतारता है, तो उसको उन चीज़ों का प्रैक्टिकल अनुभव होता है। इस संसार में जितना भी ज्ञान अवेलेबल है, उसकी लिमिटेशंस हैं। उसकी क्या लिमिटेशन है? आपने अकाउंटेंसी पढ़ी होगी। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटेंसी? एब्स्ट्रैक्ट चीज को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। व्हाट एल्स? यस मैम। जितना डिस्कवर्ड है बस वहीं तक सोच पाते हैं। हाँ ठीक है, वेरी गुड पॉइंट। जितना डिस्कवर्ड है वहीं तक सोच पाते हैं, तो बहुत लिमिटेड चलता है और दूसरा एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। जितना भी नॉलेज, जो मटेरियल नॉलेज हमारे सामने आज अवेलेबल है, उसका व्यवहारिक जीवन में कोई रोल नहीं है। आप अकाउंटेंसी को पढ़ के ठीक है, जमा घटा गुणा भाग आप निकाल सकते हो कि ठीक है मेरा इतना फंड फ्लो है, इतना मेरा प्रॉफिटेबिलिटी है, बट अल्टीमेटली क्या उसको जीवन में उतार सकते हो आप? जीवन में उतारने का कोई मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है। जीवन में अगर उतारना है तो उसके लिए हमें भगवत गीता के ज्ञान को ही अपने जीवन में उतारना होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आंशिक ज्ञान से बेसिकली काम नहीं चलेगा, हमें पूर्ण ज्ञान लेना है और पूर्ण ज्ञान लेके हमें आगे देना है। इसीलिए भगवत गीता का जो ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान है। पेज नंबर 8 पे आ जाएं आप सब। इसमें बीच में एक लाइन है जिसको आप मार्क कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ये हमारा। बॉब ने एक प्रश्न पूछा है कि समाज में शिक्षक का उचित कर्तव्य क्या है। आप इसको अपने हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन आज के सेशन का। टीचर्स, हम सब टीचर हैं बेसिकली, किसी ना किसी रूप में। हम अपने जीवन में अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। कोई ना कोई हमसे कुछ ना कुछ शिक्षा गेन करता है। एक बच्चे की सबसे पहली टीचर कौन होती है? मदर इज द फर्स्ट टीचर। मतलब फर्स्ट रोल मदर का है, देन उसके बाद फादर का रोल आता है। पहला रोल तो मदर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है कि ये जो शिक्षक है, ऐसा नहीं कि जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे स्कूल में तभी हम शिक्षक बनेंगे। हम सब शिक्षक हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि एक शिक्षक को क्या करना है कि एक जो शिक्षक है, नीचे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक शिक्षक का सबसे बड़ा कर्तव्य जो है उसको बेसिकली
केवल कृष्ण के विषय में शिक्षा दूसरों को देनी चाहिए, यानी कि भगवान के विषय में लोगों को बताना चाहिए। ये एक शिक्षक का कर्तव्य है। बहुत सिंपल पॉइंट। अब आप कहेंगे ठीक है, हम बाकी विषयों में भी बात कर सकते हैं, बाकी विषयों की भी शिक्षा लोगों को दे सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बाकी विषयों के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं, तो हमें बाकी चीज़ों के बारे में भी लोगों को बताना चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ठीक है, आप बाकी चीज़ों को बताइए, बट आपके पास एटलीस्ट ये जो बेसिक नॉलेज है, इस बेसिक नॉलेज को लोगों तक पहुंचाइए। जब तक आप बेसिक नॉलेज को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो बाकी सारी नॉलेज अल्टीमेटली बेकार है, क्योंकि बाकी सारी नॉलेज का जो आधार है वो क्या है? भगवान की नॉलेज। आधार भगवान की नॉलेज है। उस आधार के बेसिस पे फिर हम आगे चलते हैं। ये क्लियर है आपको? सिंपल आंसर है, ज़्यादा डिटेल में प्रभुपाद नहीं जा रहे इसके। और फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण के विषय में शिक्षा देना। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना है श्रील प्रभुपाद, बहुत अच्छा। हमें क्यों केवल कृष्ण के विषय में शिक्षा देनी है? यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि आप नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखें, पेज नंबर 9 पे बीच में आ रहा है, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, तो अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर में एक विशाल परिणाम में जल है, उसके लिए रसायनों की कितनी मात्रा की आवश्यकता थी। अब प्रभुपाद एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लेके आ रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम क्यों केवल कृष्ण की शिक्षा दें, भगवान के बारे में क्यों बोलना जरूरी है, भगवान के बारे में लोगों को क्यों बताना जरूरी है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ये जो ओशंस हैं, वहाँ पे बहुत सारा पानी अवेलेबल है, वहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये इतना सारा पानी कहाँ से आया, इसका सोर्स क्या है, फ्रॉम वेयर दिस एनर्जी ऑफ वाटर हैज कम। ये क्वेश्चन है, रेलेवेंट क्वेश्चन है। हमें ये तो पता है कि पानी है, बट हम उसके सोर्स के पीछे नहीं जा रहे। अगर हम उसके सोर्स के पीछे जाएंगे तो अल्टीमेटली हमें पता चलेगा कि ये जितनी भी एनर्जीज हैं इस संसार में, साइंटिस्ट इस चीज़ को मान लेते हैं कि एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं, पर हमारे वैज्ञानिक इस चीज़ को नहीं मानते कि उन एनर्जीज का अल्टीमेट सोर्स क्या है। दैट्स अ मिसिंग लिंक। तो एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वो उस सोर्स तक पहुंचकर उस सोर्स के बारे में लोगों को बताता है। आगे श्रील प्रभुपाद इसके बारे में फर्दर एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारा शरीर है, ठीक है, हम सब अपने शरीर को क्या करते हैं? भोजन देते हैं। हम प्रतिदिन खाते हैं, हमारे शरीर की एक ये आवश्यकता है। हम प्रतिदिन फूड देते हैं बॉडी को, उससे हमारी बॉडी क्या रहती है? हुष्ट पुष्ट रहती है हमारी बॉडी। एक दिन नहीं खाते, थोड़े वीक हो जाते हैं, दूसरे दिन नहीं खाते, थोड़े और वीक हो जाते हैं। तो उस बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिली? फूड से मिली। फूड से मिली ना, हमने बॉडी को फूड सप्लाई किया और देन हमारी बॉडी को एनर्जी मिल गई। तो इसी प्रकार से देन फर्दर अगर हम क्वेश्चन पूछें कि उस फूड को किसने बनाया, प्रकृति बोलेंगे आप, नेचर ने सप्लाई किया, देन नेचर को किसने बनाया? तो वी हैव टू गो टू द सोर्स। एक अच्छा टीचर जो होगा वो हमेशा रूट कॉज के बारे में जानने की कोशिश करेगा, एंड दैट इज बेसिकली द रियल एजुकेशन। और यही एजुकेशन हमारे सोशल सिस्टम से आज के समय में मिसिंग है। इसीलिए एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वो इस प्रकार से इस संसार में लोगों को एजुकेशन दे। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के लिए पेज नंबर 19 पे आ जाएं। पेज नंबर चैप्टर 3 पे है ये। सॉरी 2, चैप्टर 2 में है। इसमें जो सबसे लास्ट पैराग्राफ है, इसमें आप नीचे देखिएगा। इसमें जो क्वेश्चन है, आसक्ति को कम करना वैदिक सिद्धांत है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। वैदिक सिद्धांत का आधार क्या है? वैदिक सिद्धांत मीन्स जो हमारी वैदिक शिक्षा है, हम जो स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, अध्यात्म की बात कर रहे हैं, रिलीजन की बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं, उसका आधार क्या है? वो किस चीज़ के ऊपर अल्टीमेटली आधारित है? उसमें प्रभुपाद बहुत सरल
पॉइंट बोल रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं आसक्ति को कम करना, उसमें वृद्धि नहीं करना वैदिक सिद्धांत है। आसक्ति को कम करना, आसक्ति मतलब इस संसार में बेसिकली हमें अलग अलग चीज़ों के प्रति क्या होता है, आसक्ति हो जाती है। और वो आसक्ति जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे प्रभुपाद इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस प्रकार से स्त्री एंड पुरुष जो होते हैं, स्त्री एंड पुरुष के बीच में आकर्षण होता है, यानी कि मेल एंड फीमेल के बीच में आकर्षण। देन जब वो आकर्षण होता है, उस आकर्षण के बेसिस पे वो फिर एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं। अब विवाह कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, विवाह के बाद उनके घर आ जाता है, संतान आ जाती है, धन आना शुरू हो जाता है, उन सब चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो भागवतम में एक बहुत अच्छा पॉइंट आया है कि ग्रह क्षेत्र सुत आतप वित्ते, घर, क्षेत्र, समाज, हमें इन सब चीज़ों के बारे में चिंता होनी शुरू हो जाती है। उसका बेस क्या था, आकर्षण, है ना। आकर्षण से सारा प्रोग्राम शुरू हुआ, आकर्षण से हमें चीज़ों के प्रति आसक्ति हो गई, आसक्ति से हमने इतना बड़ा कुटुंब बना लिया और फिर हम उस कुटुंब में सब लोग फंस गए और अब हमें ये नहीं पता कि उस कुटुंब से बाहर कैसे निकले। तो इसीलिए जो पहले चैप्टर में हमने जो पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहाँ पे भगवान एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहे हैं कि सर्व आकर्षक, जब आप भगवान की ओर आकर्षित होने लगेंगे तो फिर धीरे धीरे आपके इस संसार से आसक्ति जो है वो अपने आप कम होने लगेगी। क्योंकि जीवन का लक्ष्य, हमारी जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति हमें आसक्ति बढ़ाने की ओर नहीं लेके जाती, हमें आसक्ति को कम करने की ओर लेके जाती है। ये पॉइंट क्लियर है आपको? आप इसको पेज नंबर 19, 20, 21 से रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और फिर जब हमें जब आसक्ति होने लगती है, पेज नंबर 21 पे आइए, श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें फर्दर। यह आसक्ति की अभिवृद्धि है। धीरे धीरे क्या होता है, हमें आसक्ति होने लगती है और आसक्ति में क्या होता है कि ये मेरा शरीर है, हम अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, हम बोलते हैं कि ये मेरा शरीर किसी विशेष व्यक्ति ने दिया है। फिर हम फर्दर सोचने लगते हैं कि ये मेरा देश है, मैं अमेरिकी हूँ, मैं भारतीय हूँ। हम इस प्रकार से इस चेतना में अपने आप को बेसिकली पूर्ण रूप से इन्वेस्ट कर देते हैं अपनी चेतना को। हम केवल यही सोचने लगते हैं कि मैं, मेरा देश, मेरा परिवार, मेरा समाज। और धीरे धीरे हमारी आसक्ति जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। उस आसक्ति की वजह से हम बेसिकली भगवान में आसक्ति भूल जाते हैं। तो जो वैदिक शिक्षा है, वैदिक शिक्षा का अर्थ यही है कि हम उस आसक्ति को कम करें। इसीलिए हमारे वैदिक संस्कृति में विवाह का कॉन्सेप्ट आया। विवाह के कॉन्सेप्ट में क्या है, ठीक है आप एक रेगुलेटेड लाइफ जियो, आप शादी करो, नो प्रॉब्लम, बट इन ए रेगुलेटेड वे। अगर आप शादी नहीं करते तो देन यू आर लाइक ओपन एनिमल, यू कैन गो एनीवेयर एंड डू एनीथिंग। आजकल सोसाइटी में ही चल रहा है ना, कोई शादी भी नहीं करना चाहता, विच इज़ नॉट करेक्ट। ये हमारी वैदिक सिविलाइजेशन के अगेंस्ट है। पीपल डोंट वांट टू गेट मैरिड। तो उसके लिए बेसिकली हमें समझना होगा कि अल्टीमेटली वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप। ये विवाह का कॉन्सेप्ट हमारे को भगवान ने दिया है कि ठीक है आप सब कुछ छोड़ के तो जाने वाले हो नहीं, मैरिज करो। समझो कि अल्टीमेटली ये संसार नॉनसेंस है। अगर आपको शादी से पहले नहीं समझ आता तो आप सबको शादी के बाद तो 100% ये चीज़ समझ आ जाती है। पहले किसी को समझ नहीं आती, ये गारंटीड है। आप थियोरेटिकली कितना सुन लो, कितना आपको बुक से बता दे कोई, पहले किसी को समझ नहीं आएगा। शादी करोगे उसके बाद समझ आता है, एटलीस्ट समझ तो आ गया। पर समझ आने के लिए भी वैदिक शिक्षा के ऊपर अगर आधारित हमारी लाइफ होगी तब हमें समझ आएगा और तब हम उससे बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। एटलीस्ट मेंटली हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन, ग्रह क्षेत्र सुत आतप विते। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, आप इसको पढ़िएगा। पेज नंबर 19 ऑनवर्ड्स, 19, 20 एंड 21, वहाँ पे श्रील प्रभुपाद इस प्रश्न को डील कर रहे हैं। देन पेज नंबर 25 पे आ जाएं आप, थर्ड चैप्टर।
अब यहाँ पे भी बहुत सरल क्वेश्चन शिला प्रभुपाद बेसिकली डील कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद वॉज एन एक्सपर्ट। अब वहाँ पे बॉब फिर एक प्रश्न पूछ रहे हैं, और ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है कि ये हम सबके लिए बहुत रेलेवेंट प्रश्न है, और ये सबसे बड़ा प्रश्न है इन ए वे। तो इस चैप्टर का नाम है जीवन का वास्तविक लक्ष्य। अब लक्ष्य के ऊपर बात हो रही है। तो क्वेश्चन ये है, अगर आप देखें इन बिटवीन, बॉब ने ये प्रश्न पूछा, क्या जीवन का वास्तविक लक्ष्य ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है? तो क्वेश्चन बेसिकली ये बनता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो जब आप बुक पढ़ रहे हैं ना, आपको इस तरीके से क्वेश्चंस निकालने हैं। तो जितना आप क्वेश्चंस निकालेंगे उतना आपका इंटरेस्ट जो है क्रिएट होगा। तो ये प्रश्न पूछा बॉब ने। अब प्रभुपाद कह रहे हैं कि हाँ, अपने घर यानी कि भगवान के धाम, वो बेसिकली वही हमारा घर है। भगवान के धाम वापस लौटना, यही बेसिकली जीवन का लक्ष्य है। अब शिला प्रभुपाद एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे। अगेन शिला प्रभुपाद इज एन एक्सपर्ट। वो बहुत एक्सपर्ट तरीके से, मैंने बताया था ना लास्ट सेशन में, प्रभुपाद शास्त्र को भी आधार लेके चलते हैं और साथ साथ प्रभुपाद एग्जाम्पल्स भी देते हैं। ये प्रभुपाद जी की एक बहुत बड़ी खासियत थी कि प्रभुपाद ऐसा नहीं था कि केवल एग्जाम्पल्स दे रहे थे या केवल शास्त्रों को कोट कर रहे थे। ये हमारे वैदिक संस्कृति में जितने भी बड़े बड़े सेंट्स आए, बहुत कम लोगों ने ऐसा किया है। बहुत कम ऐसे सेंट्स हुए जिन्होंने इस प्रकार से दोनों चीज़ों को किया। शिला प्रभुपाद ने ऐसा किया। तो शिला प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल दिया कि जिस प्रकार से सागर है, सागर से बेसिकली बादल बनते हैं, ठीक है। उस बादल से क्या होता है, फिर बारिश होती है। बारिश होती है, फिर वो बारिश का जल नदियों में जाता है, नदियों से फिर वो वापस समुद्र में चला जाता है। सो इट्स लाइक ए साइकिल, ठीक है। तो हमारा जीवन जो है, हमारा जीवन, हम समहाउ इस संसार में आ गए हैं। अब हमें करना क्या है, भगवान ने जो हमें नॉलेज दी है, उस नॉलेज का शेल्टर लेना है। उस नॉलेज का शेल्टर लेके हमें भगवान के पास वापस जाना है। देन वी विल बी एबल टू ब्रेक दिस साइकिल। यही हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। अल्टीमेटली हम सब भगवान से आए हैं और हमें भगवान के धाम वापस जाना है। और यहाँ पे कह रहे हैं, नापनुवंती महात्मा नाम संसिद्धि परमाम गता। यहाँ पे अब देख रहे हैं शिला प्रभुपाद दोनों चीज़ों को कोट कर रहे हैं। मैंने बताया भगवद गीता भी आ गई और साथ साथ एग्जाम्पल भी आ गया। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो मेरे समीप आ जाता है वो फिर वापस कभी नहीं लौटता। तो हमारा जो प्रयास चल रहा है ना, तो कहते हैं कि आप करंट की बात करो केवल। हमारा प्रयास चल रहा है कि हम अपनी फ्यूचर लाइफ को इम्प्रूव करें। और अगर हमें ये सीक्रेट पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हमें अपनी फ्यूचर लाइफ को इम्प्रूव करना है, और अगर हम उसके ऊपर काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट क्या होगा, हमारी करंट लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। ओके, देयर इज ए पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ के बेसिस पे समहाउ अदर हम लोगों को करंट लाइफ मिल गई है। अब उस करंट लाइफ को हम कैसे यूज़ करते हैं, उन सिचुएशंस को भगवान की सेवा में, भगवान को समझने में, वो हमारी फ्यूचर लाइफ को क्रिएट करेगा। सो इट्स लाइक पास्ट लाइफ मल्टीप्लाइड बाय योर करंट एफर्ट्स इज इक्वल टू योर फ्यूचर लाइफ। सो आपके फ्यूचर की जब हम बात करते हैं, या हमारे फ्यूचर की जब हम बात करते हैं, तो ये जो हमारा फ्यूचर है, ये हमारे हाथ में है। ये फ्यूचर केवल भगवान के हाथ में नहीं। आपको कि सब भगवान डिसाइड करेंगे। लोग कहते हैं जब भगवान कहेंगे तब हम भक्ति करेंगे, जब भगवान चाहेंगे तब हो जाएगा। अरे भगवान तो जन्मों से चाह रहे हैं आपके लिए कि आप शुरू करो भक्ति। भगवान चाह रहे हैं, तभी तो भगवान ने भगवद गीता दी है। अब आप नहीं पढ़ोगे तो भगवान का दोष थोड़ा ना है इसमें। आप वेट करोगे कि भगवान पर्सनली आपके घर आए कि चलो चलो भगवत धाम जाना है, ऐसा तो नहीं होगा। भगवान अर्जुन के सामने आ गए थे, अर्जुन क्वालिफाइड था। क्या हम लोग क्वालिफाइड हैं उस चीज़ के लिए? वी आर नॉट क्वालिफाइड, बट यस कृष्णा इज सो काइंड। भगवान हमारे ऊपर बहुत दयालु हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप भगवद गीता के ज्ञान को स्वीकार करो, फिर भी आप मेरे पास आ जाओगे, क्योंकि मेरा ज्ञान मुझसे अभिन्न है। मैं और मेरे ज्ञान में अल्टीमेटली कोई अंतर नहीं है।
बस हमें वो दृष्टि विकसित करनी है। ठीक है, ये हमारा हो गया 5वां क्वेश्चन। देन पेज नंबर 35 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे आप बीच में एक पढ़िए, बॉब ने फिर प्रश्न पूछा है, आप उसको पढ़िए तेज आवाज में। मधुबाला माता जी आप पढ़िए। जब मैं आदर और निष्ठा पूर्वक कृष्ण की स्तुति करता हूँ, तब क्या कृष्ण मेरी स्तुति सुनते हैं? वेरी गुड, थैंक यू। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है। प्रश्न ये है कि कृष्ण हमारी स्तुति को कब सुनते हैं। एक प्रश्न ये है, इसी में थोड़ा सा आगे जाएंगे, कब सुनते हैं और कैसे सुनते हैं। स्तुति मीन्स प्रार्थना करना, कीर्तन करना, भगवान के लिए कोई भी एक्शन करना, वो एक तरीके से स्तुति है। भगवान की पूजा करते हैं आप घर में, भगवान को फ्लावर्स ऑफर करते हैं, भगवान के बारे में पढ़ते हैं, वो भी एक तरीके से भगवान की स्तुति है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो गया। ये बॉब ने पूछा है कि भाई भगवान की स्तुति एक तरीके से किस प्रकार से होगी, और क्या भगवान मेरी स्तुति को सुन रहे हैं। दिस इज अ क्वेश्चन। आप मैम चाहे मार्क कर सकते हैं फोन, ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे 2 चीज़ें बता रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट बता रहे हैं कि हम स्तुति जब करते हैं भगवान की, तो हमें स्तुति कैसे करनी है। प्रभुपाद ने उसको यस किया तो 2 चीज़ें उन्होंने बोली थी। एक बोला कि आदर से एवं निष्ठापूर्वक हमें भगवान की स्तुति करनी है। कैसे? रिस्पेक्टिंग मोड में, नॉट इन द चैलेंजिंग मोड। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप भगवान के पास जाओगे चैलेंजिंग मोड में, तो आप कभी भी भगवान को नहीं समझ पाओगे, तब भगवान आपकी नहीं सुनेंगे। कोई भी बड़ा व्यक्ति होता है ना, जब आप बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हैं, सम बिग पॉलिटिशियन, बिग पर्सनालिटी, तो आप जब बड़े व्यक्ति से मिलने जाएंगे तो आप रिस्पेक्टिंग मोड में ही जाएंगे ना। देन दैट पर्सन इज रेडी टू लिसन टू यू। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जब आप वहाँ जॉब करते हैं, आप एमडी के कैबिन में जा रहे हैं, एमडी ने आपको बुलाया है या आपको एमडी से कोई काम है, तो विल गो इन ए रिस्पेक्टिंग मोड। एंड देन सेकंड बता रहे हैं निष्ठापूर्वक, बियॉन्ड डाउट, विथ फुल कन्विक्शन। ऐसा नहीं कि आज हमने करी, कल हम सो गए, परसों तरसों टाइम मिला तो कर ली। जो बेसिकली स्तुति है वो तो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। भगवान की प्रार्थना, भगवान का गुणगान हमेशा होना चाहिए। तो 2 चीज़ें श्रील प्रभुपाद ने अप्रूव करी। और फिर अब सेकंड क्वेश्चन इसी में जो हमारा आता है, वो आता है कि भगवान कैसे सुनते हैं हमारी स्तुति को। तो वहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि यस, भगवान हम सबके हृदय में हैं। भगवान आपके भी हार्ट में है, आपके भी हार्ट में है, मेरे भी हार्ट में है, हम सबके हार्ट में है। और भगवान को सब कुछ पता है कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है। भगवान एक एक चीज़ को नोट कर रहे हैं। एक बार को हम भूल सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम भूलते ही रहते हैं समय समय पर। हमें आज कोई चीज़ याद है, हम थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे। हम चीज़ों को कर रहे होंगे, एक्शन चल रहा होगा, बट विल फॉरगेट व्हाट वी आर रियली डूइंग। बट भगवान कैसे हैं? भगवान हमेशा देख रहे हैं, 24 घंटे देख रहे हैं। जब आप सो रहे हो तब भी भगवान जागे हुए हैं। तो कृष्णा इज वॉचिंग ऑल योर एक्शंस। भगवान आपके हर एक्शन को देख रहे हैं। इसलिए भगवान की स्तुति आप कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं, किस भावना के साथ कर रहे हैं, सब भगवान के उसमें नोट हो रहा है। तो इसलिए हमें सीखना होगा कि किस प्रकार से भगवान की स्तुति करनी है। जो लोग सबमिसिव होते हैं ज्ञान के प्रति, वो सीख जाते हैं। जो सबमिसिव नहीं होते ज्ञान के प्रति, वो फिर अपने मन से करते रहते हैं स्तुति। अपने मन से जो स्तुति करेगा, ना तो उसकी स्तुति में बेसिकली आदर होगा वो वाला, ना उसके अंदर निष्ठा होगी। वो शास्त्रों के ऊपर आधारित स्तुति नहीं है। ठीक है, उसकी श्रद्धा है, वो श्रद्धा के आधार पे कुछ कर रहा है, इट्स फाइन, बट वी हैव टू मूव ऑन। वो एलिमेंट्री लेवल है, मैंने आपको बताया। वी आर नॉट हेयर फॉर द एलिमेंट्री डिस्कशन, हमें एडवांस लेवल पे मूव करना है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में ना, मैंने एक एग्जाम्पल लिया था अभी हमारे जब लास्ट सेशन में, तो मैंने वहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया था कि समुद्र जो होता है, समुद्र के किनारे पर बेसिकली पर्ल्स होते हैं,
को हम सिप्पियाँ बोलते हैं। तो वो सिप्पियाँ इजीली एक्सेसिबल हैं सब लोगों को। आप भी जाएंगे किनारे पर, बीच के ऊपर आपको मिल जाएंगे वो शेल्स। एनीवन कैन एक्सेस इट, जनरली अवेलेबल। दूसरी कैटेगरी क्या है, कुछ एक्सपर्ट गोताखोर होते हैं। वो क्या करते हैं, वो अंदर जाते हैं, अंदर जाके वो ट्रेजर्स निकाल के लेके आते हैं। बिकॉज ऑफ द एक्सपर्टीज, उनके नॉलेज के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो इतना बड़ा जोखिम उठाते हैं, अंदर तक जाते हैं, एंड वो ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल के लेके आते हैं जो कभी आप सपने में सोच भी नहीं सकते, है ना। तो इसी प्रकार से एलिमेंट्री लेवल पे आपको ठीक है, जनरली सब कुछ अवेलेबल है, भगवान की नॉलेज भी है, कृष्ण भी हैं, राम भी हैं, शिव जी भी हैं, फाइन। सब लोग, आज सोमवार है तो हम शिव जी की पूजा कर लेंगे, मंगलवार है तो हनुमान जी की पूजा कर लेंगे, बुधवार है तो सम XYZ हो जाएंगे, वीरवार है तो समथिंग एल्स हो जाएंगे। सो दिस गोज ऑन, इट्स फाइन, बट इट इज़ एलिमेंट्री लेवल। ये जनरली अवेलेबल वाली कैटेगरी है। हमें तो एक्सपर्ट गोताखोर बन के वो लेके आना है ट्रेजर। स्पिरिचुअलिटी ट्रेजर है अपने आप में। सबको पता है स्पिरिचुअलिटी एग्जिस्ट करती है, बट ट्रेजर तक कितने लोग पहुंचते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो हम क्या कृष्ण हमारी स्तुति सुनते हैं? यस, कृष्ण हमारी स्तुति सुनते हैं। उसको कैसे हमें करना है वो हमें जानना होगा। वो कैसे सुनते हैं उसके लिए भी हमें विज्ञान, भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 37 पे है, नेक्स्ट चैप्टर। अब यहाँ पे चैप्टर का नाम ही है प्रकृति के 3 गुण, चैप्टर 4। तो यहाँ पे बॉब ने पहला प्रश्न ही ये पूछा है कि भाई श्रील प्रभुपाद, ये प्रकृति के 3 गुण क्या हैं? मैंने प्रकृति के 3 गुणों के बारे में सुना है। 3 गुण मीन्स सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। ये 3 गुण है प्रभुपाद, इसके बारे में मुझे बताइए। अब ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, हमारी भगवद गीता में 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं, 5 मेन सब्जेक्ट्स। क्या है? जीव, ईश्वर, काल, प्रकृति एंड कर्म। सुना है आपने? 5 चीजें हैं, जीव, ईश्वर, काल, प्रकृति एंड कर्म। हम इस संसार में जितना भी कार्य करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं इस संसार में, वो प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित हैं, यानी कि सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। आपने एक वो रस्सी देखी है, रस्सी जो मोटी रस्सियां होती हैं, मोटी रस्सियों को कैसे बनाया जाता है? धागों को जोड़ जोड़ के, और वो आपस में इस तरीके से बंधी होती हैं, आप खोल नहीं सकते। इट इज सो डिफिकल्ट टू ओपन इट। वो एक अपने आप में क्लस्टर होता है पूरा। तो इसी प्रकार से प्रकृति के 3 गुण हैं, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, बड़ा मुश्किल होता है समझना सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है। हाउ डू वी रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग? तो एक बहुत सरल उदाहरण है जो बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ 3 गुणों को समझने के लिए, कि बेसिकली जब आप रास्ते में जा रहे हैं, रोड पर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी ड्राइव करते हुए रास्ते में अंधेरा है, बेसिकली आप जब जा रहे हैं तो आपको कुछ लगा कि रास्ते में कुछ पड़ा हुआ है, तो आप गाड़ी से उतरे। आपने गाड़ी से उतरते ही देखा कि क्या पड़ा हुआ है। तो जब आपने देखा तो वहाँ पे क्या पड़ा था? वहाँ पे बेसिकली सांप पड़ा था। तो जब आपने दूर से देखा तो आपको डाउट हुआ कि ओके फाइन, ये शायद रस्सी हो सकती है। आपने उस सांप को रस्सी के रूप में स्वीकार किया। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी कैन बी कि आपने उसको सांप के रूप में स्वीकार किया, आपको लगा सांप हो सकता है, दूर रहो। थर्ड पॉसिबिलिटी कैन बी यू आर इन डाउट, आपको लग रहा है शायद ये रस्सी है, शायद ये सांप है। तो इसी प्रकार से जो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, इन 3 गुणों में ही हमारे सारे कार्य होते हैं। हम अपने जीवन में कई बार चीज़ों को एज इट इज़ समझ लेते हैं, कई बार हम चीज़ों को एज इट इज़ नहीं समझ पाते। हम यानी कि सही को सही समझते हैं तो वो क्या है? सतोगुण है। जब हम सही को गलत समझते हैं तो वो क्या है? तमोगुण। और जब हम कंफ्यूज रहते हैं, शायद ये सही है, शायद ये गलत है, तब वो क्या है? रजोगुण।
सब चीज़ें इस संसार में इन तीनों गुणों के द्वारा प्रभावित है। मोस्टली जो है रजोगुण एंड तमोगुण का कॉम्बिनेशन है, सतोगुण बहुत कम है। पर भगवान का जो मैसेज है, भगवान की जो नॉलेज है, वो कौन सी कैटेगरी में आती है? वो आती है शुद्ध सतोगुण में। शुद्ध सतोगुण इससे भी ऊपर है, बट इस संसार की जब हम बात करते हैं वो बेसिकली टिपिकली इन 3 कैटेगरीज में ही फॉल करता है। जैसे अब दान देना है, दान भी अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। प्रभुपाद इसी में आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप पढ़िएगा, आप इसको क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए और फिर आप इसको आगे अपने आप पढ़िएगा, आगे इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब हम दान देते हैं तो दान की भी 3 कैटेगरीज होती हैं। आप सतोगुणी दान दे सकते हैं, रजोगुणी दान दे सकते हैं, तमोगुणी दान दे सकते हैं। तमोगुणी दान मतलब कोई खराब काम करना। कोई भी गलत एक्टिविटी के लिए आपने पैसे दे दिए, उसको गलत एक्टिविटी में लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, तमोगुणी हो गया। सतोगुणी दान, कहीं कोई फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी, किसी ने कोई प्याऊ खुलवाना है, हॉस्पिटल बनना है, चैरिटेबल, आपने उसके लिए कुछ दे दिया, वो सतोगुणी दान हो गया। पर एक होता है शुद्ध सतोगुण दान। शुद्ध सतोगुण में क्या होता है? आप भगवान की सेवा के लिए दान देते हो, जिसको हम टिपिकली डोनेशन बोलते हैं। तो दान की अलग अलग कैटेगरीज हैं। हम क्या खाते हैं वो भी इन 3 कैटेगरीज में आता है, सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण, है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं प्याज लहसुन मत खाओ। क्यों नहीं खाओ? कौन सी कैटेगरी है वो? तमोगुण है। और जितना हम तमोगुण खाएंगे हम उतने तमोगुणी बनेंगे, और जितने हम तमोगुणी बनेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा? भगवान से दूर। उतना हमें समझ नहीं आएंगी चीज़ें। मैं आपको सुबह से शाम तक बताता रहूँगा, समझाऊंगा, सुन लो, समझ लो, नहीं समझ आएगा। कहते हैं ना, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ये जो तमोगुण है ये हमारी बुद्धि को भ्रमित करके रखता है। जो भ्रमित होता है वो भगवान की नॉलेज नहीं समझ पाता। इसलिए हम कहते हैं नॉनवेज मत खाओ। नॉनवेज टिपिकल तमोगुण है। आप खाने के बाद, मतलब लेट्स फॉरगेट अबाउट नॉनवेज, मैं तो प्याज लहसुन की बात करूँगा। आप कभी प्याज लहसुन को खा लो और उसके थोड़ी बाद माइंड डिस्टर्ब रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, चैप्टर 5 निर्मल होना। इस चैप्टर में क्वेश्चन जो निकल के आया है, श्रील प्रभुपाद जो एक्सप्लेन कर रहे हैं लास्ट में, वो कह रहे हैं कि बेसिकली मनुष्य को अपने अस्तित्व को निर्मल करने के लिए क्या करना चाहिए। पेज नंबर 47 में आ रहा है, तपस्या तथा आत्मनिग्रह करना चाहिए ताकि हम अपने अस्तित्व को निर्मल बना सकें और सनातन दिव्य सुख के स्तर को प्राप्त कर सकें। ठीक है, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया दोबारा से कि हमें क्या करना है। 2 चीज़ों को करना है। एक तो हमें क्या बेसिकली तपस्या करनी है। अब आप कहेंगे कौन सी तपस्या की बात हो रही है यहाँ पे? बहुत सारी तपस्याएं होती हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं तपस्याओं के। सबसे बेसिक तपस्या क्या है? सुबह जल्दी उठना चाहिए, 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, आइडियली 4 बजे। 4 नहीं उठ सकते तो 5 बजे उठ जाए। अगर हम लोगों को बोलें कि सुबह जल्दी उठना है तो ये अपने आप में एक तपस्या है, वो उठ नहीं सकते। तो जो चीज़ आप नहीं कर पाते वो एक तरीके से तपस्या हो गई। अब उसमें भी 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है वॉलेंटरीली आप उस चीज़ को करते हैं। जब आप उस चीज़ को वॉलेंटरीली करते हैं तो वो फिर तपस्या नहीं रह जाती। पर जब आप फोर्सफुली करते हो तो वो चीज़ तपस्या होती है। फोर्सफुल, अगर किसी की हैबिट में 4 बजे उठना तो तपस्या नहीं है। देन प्रैक्टिकली इट इज नॉट तपस्या, वो तो लाइफ ही है, उसका लाइफस्टाइल ही ऐसा है। बट कोई गुरु ने आपको बोला, किसी गुरु के निर्देशन में आपको ये संदेश, मतलब आपको इंस्ट्रक्शन दी गई कि आपको सुबह उठना है जल्दी। आपके बस की नहीं है उठना, पर फिर भी आपने उठना शुरू कर दिया किसी तरीके से, फिर वो आप तपस्या के उसमें आ गए। और तपस्या क्या हो सकती है? आदत पड़ गई, फिर वो तपस्या नहीं। फिर वो वॉलेंटरी हो गई ना। जब आपके स्वभाव में आ गई तो आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है पूरा, बट फिर वो वॉलेंटरी हो गई, फिर आपकी स्वभाव में आ चुकी है, आपके लिए बहुत ईजी हो गई है वो चीज़। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो तपस्या नहीं है, बट वो एक अलग लेवल हो गया। आप एक नेचुरल प्लेटफॉर्म पे आ गए, फोर्सफुल प्लेटफॉर्म से आप एक नेचुरल प्लेटफॉर्म पे आ गए। एंड देन दूसरा है आत्मनिग्रह, यानी कि अपनी इंद्रियों को निग्रह करना। अगेन निर्देशन की बात करें, अगर आप इसके
इस चैप्टर के शुरू में पढ़ेंगे तो वहाँ पे यही सब चल रहा है कि अल्टीमेटली ये कैसे होगा, हमें इंद्रियों को निग्रह करना है। इंद्रियों को निग्रह करने का मतलब क्या है? कंट्रोल में करना है, कुछ भी करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब आज किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाके खाने के लिए बैठे, वहाँ पे बफे सिस्टम है, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। दिस जस्ट वन एग्जाम्पल। ऐसा तो बाहर का खाना ही नहीं चाहिए, बट बाई चांस अगर कोई खाता है, पार्टी में गए, hundreds of items are there, keep on eating। मैं तो बहुत करता था। Then obviously it took me a lot of time to get rid of it। ये ज़्यादातर वो जो शराब पीते हैं ना, उनको होता है कि मुफ्त में ये लो। नहीं, सभी होता है, सब जगह ही है, सभी जगह है। तो इट्स वेरी कॉमन थिंग। जो चीज़ आपको फ्री में अवेलेबल है, आप तो यू आर रेडी, मतलब एटलीस्ट इन द यंग एज तो होते ही। यस। तो अब निर्मल, अगर हम अपने अस्तित्व को निर्मल नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि आपको जो इस संसार की साइकिल है बर्थ एंड डेथ, उसमें ही आप फंसे रह जाओगे। फिर आपको आत्म सुख जो है, वास्तविक सुख है, उसका अनुभव नहीं होगा। फिर आप केवल सांसारिक सुख में फंसे रह जाओगे। और सांसारिक सुख में जो फंसेगा, सांसारिक सुख ही बेसिकली हमारे जीवन में बंधन का काम करेगी। वो सुख जो है सांसारिक सुख, उस सुख की लालसा भी बेसिकली हमारे को अल्टीमेटली सुखी बनने में हमारी सहायता नहीं करेगी, हमें वो फंसाएगी। तो हमें उस सुख से निकलना है, सांसारिक सुख से, और हमें आत्म सुख के स्तर पर जाना है। आत्म सुख के स्तर पर जाने के लिए हमें बेसिकली अपने हृदय को शुद्ध बनाना होगा, अपने हृदय को कोमल बनाना होगा, अपने हृदय को दीन बनाना होगा। उसके लिए हमें थोड़ी सी तपस्या करनी होगी और अपनी इंद्रियों को संयम में रखना होगा, वश में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 53 पे आ जाएं। बॉब का क्वेश्चन का जो थीम है वो ये है कि भौतिक जीवन का क्या अर्थ है। सो एक्चुअली अब बहुत अच्छा पॉइंट चल रहा है यहाँ पे। बॉब ये कहते हैं कि मेरे विचार में मैंने इसका जो अर्थ लगाया था, प्रभुपाद वापस उससे पूछे भौतिक जीवन से आप क्या समझते हैं? तो कह रहे हैं, बॉब कह रहे हैं कि बेसिकली अपनी भौतिक उपलब्धियों की इच्छा, भौतिक उपलब्धियों की इच्छा, यही भौतिक जीवन है। ये बॉब ऐसा सोचता है। तो फिर प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक क्या है? एवरीथिंग दैट वी सी इन दिस वर्ल्ड इज अल्टीमेटली भौतिक। एक तरीके से, एक दृष्टिकोण से जो भी हमें अपनी आंखों से दिख रहा है इस संसार में, वो क्या है? भौतिक। पर क्या उस भौतिक को आध्यात्मिक बनाया जा सकता है? उस चीज को आप कृष्ण से जोड़ दीजिए, वो आध्यात्मिक बन गई। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? कह रहे हैं जब आप, लास्ट पैराग्राफ, जब आप अपनी इंद्रिय की तृप्ति की कामना करते हैं, वह भौतिक जीवन है। You see, Srila Prabhupada is taking on a different level altogether। उसको लग रहा था कि भौतिक उपलब्धियों की इच्छा, प्रभुपाद ने कहा कि इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति मतलब कि जो भी चीज़, जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया, जिस चीज़ के भी आप कांटेक्ट में आए, आप उसको देखते ही सोचते ये चीज़ मैं कैसे इंजॉय कर सकता हूँ। एनीथिंग दैट यू सी इन दिस वर्ल्ड, इमीडिएटली द थॉट दैट कम्स टू योर माइंड इज हाउ कैन आई इंजॉय दिस ऑब्जेक्ट। दैट इज कॉल्ड एज सेंस ग्रेटिफिकेशन। उसको इंद्रिय तृप्ति बोलते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं यही भौतिक जीवन है। और हमें करना क्या है? हमें इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना है कि जो भी चीज़ मेरे आंखों के सामने आ रही है, तो इमीडिएटली आई हैव टू थिंक डिफरेंटली। हाउ आई हैव टू थिंक? कि मैं इस चीज़ को किस प्रकार से भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो है वो भौतिक चीज़, पर वो क्या बन गई? आध्यात्मिक बन गई। समझ गए डिफरेंस? तो भौतिक जीवन का मतलब ये नहीं है कि ये शरीर भौतिक जीवन है केवल। अगर आपने इस शरीर को भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर लिया तो ये शरीर भौतिक नहीं रहेगा। अगर आप 24 घंटे इस शरीर से भगवान का स्मरण कर रहे हो, भगवान का चिंतन कर रहे हो, भगवान की सेवा के विषय में सोच रहे हो, तो इस शरीर भौतिक नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जो हमारे आचार्यगण हैं, उनका मंदिरों में
विग्रह होता है उसकी पूजा की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि उनका शरीर भौतिक नहीं है। क्यों नहीं है भौतिक? क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन को भगवान की सेवा में लगा। तो इस चीज़ के ऊपर आधारित नहीं है कि हम बेसिकली इच्छाओं का कैसे वो कर रहे हैं। अल्टीमेटली इस चीज़ के ऊपर ये फैक्ट आधारित है कि हम किस प्रकार से उस चीज़ को भगवान कृष्ण से जोड़ रहे हैं। क्लियर? चलें आगे। देन पेज नंबर 55 पे, नेक्स्ट पेज पे ही है आई थिंक। श्रील प्रभुपाद डिस्कस कर रहे हैं। अब बॉब का जो सबसे नीचे वाला पैराग्राफ है, मतलब 56 पेज नंबर 44 पे है क्वेश्चन, सॉरी 54 पे है क्वेश्चन। तब भगवान को प्रसन्न करना ही आध्यात्मिक सुख है। ओके, अब ये बहुत अच्छा पॉइंट आ गया। वहाँ पे बात हो रही है, एक है भौतिक सुख, एक है आध्यात्मिक सुख, ये डिस्कशन चल रहा है। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि आध्यात्मिक सुख क्या है। अब वो कह रहे हैं कि भगवान को प्रसन्न करना, क्या भगवान को प्रसन्न करना आध्यात्मिक सुख है? तो फिर वहाँ पे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं हाँ, अब डिस्कशन हो रहा है कि आध्यात्मिक सुख क्या है, तो कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए। अगर आप किसी व्यक्ति को, नेक्स्ट पेज नंबर 55 के बिगिनिंग में इसको डिस्कस करके श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर आप किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं तो फिर कैसे आप उसको प्रसन्न कर सकते हैं? जो उसे अच्छा लगता है वो करके, Yes. ऑफर करके, जो उसको अच्छा लगता है वो करके। वो उसको ऑफर करके, वो उसके लिए करके, सिंपल है, हम उसको प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? भगवान के बारे में जान के, भगवान से पता करके कि भाई हम आपको प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। परंतु अगर हम अपने मन से करेंगे तो फिर क्या भगवान प्रसन्न होंगे? नहीं। अपने मन से अगर हम कोई चीज़ करेंगे तो फिर भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं फिर आगे श्रील प्रभुपाद की, अगर मुझे प्यास लगी है और मैं आपसे पानी की डिमांड करता हूँ, पानी की बजाय आप इफ़ यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क, विल आई बी हैप्पी? नो। तो प्रभुपाद यही पॉइंट कह रहे हैं कि मांगा तो था पानी बट दे दिया दूध, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी प्रकार से भगवान को अगर सुखी करना है तो हमें भगवान के अनुसार भगवान को सुखी करना होगा। अपने मन के अनुसार भगवान को सुखी करने का प्रयास करेंगे तो वो काम नहीं करेगी चीज। क्लियर है पॉइंट? चलें आगे। भगवान का अनुसार क्या होगा? हैं? और भगवान जी का अनुसार क्या होगा? भगवान का अनुसार है हमारी नॉलेज, वैदिक नॉलेज। अभी हमारे पास वैदिक नॉलेज का ही एक्सेस है। जब हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे तब भगवान हमारे को हार्ट से भी डायरेक्ट कर देंगे। बट अभी जो हमारे लिए भगवान के अनुसार भगवान के अनुसार भगवान को सुखी करने का अर्थ है कि भगवान ने जो नॉलेज दी है, समझो कि भगवान क्या चाहते हैं, भगवान की अपने भक्तों से क्या एक्सपेक्टेशन है। तो इसीलिए हम डिटेल में जाकर नॉलेज को आधार बनाकर, शास्त्रों को आधार बनाकर हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक सुख का क्या अर्थ है? क्वेश्चन 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए पेज नंबर 60 पे आ जाएं। प्रश्न ये है कि एक भक्त को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन कि हमें किस प्रकार से इस संसार में जीवन जीना है। हमें जीवन तो जीना ही है, ऐसा तो नहीं है कि हम इस संसार को छोड़ के कहीं चले जाएंगे। हमारा परिवार भी है, हमें अलग अलग चीज़ों को इस संसार में करना है, हमारी ड्यूटीज़ हैं संसार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति। हाउ डू वी हैव टू डील विद देम। तो पेज नंबर 60-64 में ये डिस्कशन है। सबसे पहला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनासक्त होके हमें चीज़ों को करना है। हमें आसक्त नहीं होना, अनासक्त होना है। अनासक्त मतलब कि अपनी इच्छा से चीज़ों का त्याग करना है। त्याग करने का मतलब ये नहीं कि उसको हम लिटरली छोड़ दें कि भाई ठीक है मेरे पास ये है, मैंने ये फेंक दिया, ये है ये फेंक दिया, ये है ये फेंक दिया, मेरा घर है मैंने किसी और के नाम कर दिया, मेरे पास गाड़ी है मैंने उसको भी ट्रांसफ़र कर दिया। दैट्स नॉट द आइडिया। यहाँ पे अनासक्त का कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्येन उच्यते अनासक्त विषयापुंसा, ऐसे करके एक श्लोक भी आ रहा है वहाँ पे। तो निर्बंध कृष्ण संबंध, जो भी चीज़ हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं हम उसको अपने पास रखते हैं और उसको
किस प्रकार से हम सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं और हम उसको एंगेज कर देते हैं। वेरी सिंपल। और जब हम उसको भगवान की सेवा में एंगेज करते हैं तो अपने आप हम उस चीज़ से अनासक्त हो जाते हैं। वो चीज़ हमारे पास रहती है पर फिर भी हमारे पास, हम उस चीज़ को स्वामित्व के रूप में नहीं लेते। चीज़ हमारे पास है बट हम उसके ऊपर अपना स्वामित्व नहीं जताते। अंडरस्टैंड? जैसे इट्स लाइक यू आर लिविंग इन ए रेंटेड हाउस। जब आप एक किराए के मकान में रहते हैं तो किराए के मकान में आप रहते हैं, उसको यूज़ भी करते हैं, पर आपको पता है कि ये घर मेरा नहीं है। तो अनासक्ति की भावना बनी रहती है। मुझे ऐसा लगता है शायद जो किराए के घर में रहते हैं थोड़े से बेटर अनासक्त हो सकते हैं, बट जो अपने घरों में रहते हैं वो शायद थोड़ा ज़्यादा आसक्त होते होंगे, क्योंकि उनको लगता है ये मेरा घर है, अब मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने इस जीवन के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जिया तो यहीं था पूरा और आगे भी मरूंगा भी यहीं पे। सो वो आसक्ति फंसा देती है। जो किराएदार जो किराए के घर में रहते हैं उनका क्या होता है, कभी भी खाली करके जाना पड़ सकता है, या तो नोटिस आ जाएगा या हमें नोटिस देना पड़ेगा। सो दिस इज जस्ट माई ओन एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 12 है 77 एंड 78 में। अब श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं सबसे पहले, तो क्वेश्चन वहाँ पे ये आता है कि सत्कर्म एवं दुष्कर्म में क्या अंतर है। तो प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ में, चैप्टर 7 का शुरू में ही स्टार्टिंग में आ रहा है, सत्कर्म का अर्थ है वह कार्य जिनका वेदों में अनुमोदन है। ठीक है, और दुष्कर्म क्या है? नेक्स्ट पेज पे आ जाएं 78 में। सत्कर्म का अर्थ है आप किसी भौतिक सुख का भोग करते हैं, दुष्कर्म का अर्थ है आप भौतिक दुख से पीड़ित होते हैं। सत्कर्म से आपको एक अच्छे परिवार में जन्म प्राप्त होता है, आपको वैभव तथा धन प्राप्त होता है, आप पढ़े लिखे विद्वान बनते हैं तथा सुंदर भी बनते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एस्टैब्लिश कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि अगर हमारे जीवन में हमें किसी चीज़ का पोजेशन मिला है तो किस चीज़ की देन है? हमारे सत्कर्मों की देन है। कहीं ना कहीं शायद हमने कुछ अच्छा किया होगा पिछले जन्मों में, इसलिए हमें एक अच्छा शरीर मिल गया। अच्छा शरीर मिल गया मतलब अब येस्टरडे हमारी मृदंग क्लास थी, वहाँ पे 2 बच्चे आए। 2 बच्चे आए, एक को वो ऑटिस्टिक कुछ होता है क्या, ऑटिस्टिक हाँ, उसको उस चाइल्ड को ऑटिज्म था, और एक और पता नहीं उसने कुछ बोला TDSD कुछ, पता नहीं एग्जैक्टली मुझे तो पता नहीं। तो उसने जब बोला तो आई वाज शॉक्ड। वो बेचारा बच्चा शुरू से ही इन ए वे एक प्रॉब्लम लेके पैदा हुआ है ना। तो हमारी लाइफ में हमारे पास एटलीस्ट ये प्रॉब्लम नहीं है, तो वी आर इन ए वे बेटर। तो शायद हमारी लाइफ में हमने कुछ ठीक किया होगा। अब हम उस ठीक प्रोपोजिशन को अगर सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि अगर हम अपने जीवन में दुष्कर्म करेंगे तो फिर हम अपना फ्यूचर बेकार कर लेंगे। दुष्कर्म क्या है? सरल शब्दों में, अगर आप शास्त्रों के अगेंस्ट कोई भी कार्य करते हैं वो दुष्कर्म है। अगर आप अपने कार्य से किसी को भी नुकसान पहुंचाते हो तो वो दुष्कर्म है। अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को ज़बरदस्ती हथियाने की कोशिश करते हो वो दुष्कर्म है। अगर आप चोरी करते हो वो दुष्कर्म है। तो ये अलग अलग प्रकार के दुष्कर्म है, क्योंकि जो व्यक्ति गलत करता है उसको लगता है कि मैं तो ठीक ही कर रहा हूं। नॉर्मल थॉट तो यही है ना सोसाइटी में, आई एम राइट। मैं किसी के साथ चाहे अगर गलत भी कर रहा हूँ, मेरी जीवन की ये ज़रूरत है, बिकॉज ऑफ XYZ रीजन्स मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, सो इट इज़ नॉट रॉन्ग। बट इन रियलिटी भगवान की निगाह में क्या है? वो दुष्कर्म है। हमें सत्कर्म पे फोकस करना है। और एक कर्म होता है कृष्णमय कर्म, जिसको हम बोलते हैं भक्तिमय कर्म। एक है शास्त्रों के अनुसार कर्म करना, जिसको हम बोलते हैं सच बोलना, और या आपने फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ करी, या किसी को शिक्षा का दान देना, ये सब सत्कर्म है। पर क्या ये भक्तिमय कर्म है? ये भक्ति कर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या डोनेशन देना भक्तिमय कर्म है? सत्कर्म है, वो एक अच्छा कार्य है,
पर वो भक्तिमय कर्म नहीं है, क्योंकि भक्तिमय कर्म जो भी होगा उसमें हम हर वस्तु को भगवान से जोड़ के चलेंगे। तो जो सत्कर्म है वो अच्छी भावना से तो किया जा रहा है, पर वहाँ पे भगवान का रोल नहीं है। और जो बेसिकली भक्तिमय कर्म है, भक्तिमय कर्म में भगवान से जोड़ के हम उन सब चीज़ों को करते हैं। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर 7 का नाम ही है कृष्ण भावना में कर्म करना। ठीक है, पेज नंबर 80 पर आ जाएं आप। ओके, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। कृष्ण भावनामृत में कर्म के ऊपर ही चल रहा है ये। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? श्रील प्रभुपाद ने मतलब सेकंड लास्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूप स्वरूपेण व्यवस्थिता। मनुष्य को समस्त निरर्थक कार्य बंद कर देना चाहिए और अपनी मूल स्थिति में स्थित हो जाना चाहिए, यह मुक्ति है। ओके, बहुत सारे डेफिनेशन दे दी प्रभुपाद ने मुक्ति की। मुक्ति, कई बार लोग कहते हैं मुक्ति का मतलब क्या है? अब तो हमें जब इस शरीर से मुक्ति होगी तभी हम मुक्त होंगे। ऐसे ही लोग मानते हैं ना कि शरीर से मुक्ति होगी तभी हम जीवन से मुक्त होंगे। एक साधारण मुक्ति होती है जब हम शरीर से मुक्ति की बात करते हैं, एक होती है जीवन मुक्त। जीवन मुक्त शब्द आपने सुना है? जीवन मुक्त का मतलब यह है कि जब आप इस जीवन को जीते हैं, इस जीवन को जीते हुए भी आप मुक्त हो जाते हैं। आप कहेंगे कैसे होगा ये ऐसे होगा जब हम अपने आप को हमेशा कृष्ण के भक्तों के दास के रूप में स्वीकार करके अपने जीवन को चलाएंगे। संभव है, बिल्कुल संभव है। प्रयास चाहिए, बिल्कुल चाहिए। समय चाहिए, बिल्कुल समय लगेगा, पर आप इस जीवन में रहते हुए भी मुक्त हो सकते हैं। ये हमारे शास्त्रों की वाणी है। मुक्त होने के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है, बिना मरे भी हम लोग मुक्त हो सकते हैं। केवल हमें करना क्या है? हमें अपनी चेतना को भगवान से जोड़ना है, हमेशा भगवान के बारे में सोचना है, सारे कार्य भगवान के लिए करने हैं। जीवन में हम साधारण कार्य भी कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कि साधारण कार्य नहीं करेंगे, परंतु हम उनको केवल नीड के लेवल पे, कर्तव्य के रूप में, जितना एब्सोल्युटली ज़रूरी है उतना ही करेंगे। और हमेशा चिंतन जो है एट द बैक ऑफ माइंड कहीं ना कहीं भगवान का रहेगा। अल्टीमेटली हम उन कार्यों को भी भगवान से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। हम करेंगे कोशिश कि भाई यस, ये कार्य हम कर तो रहे हैं, बट इस कार्य को मुझे भगवान से जोड़ के करना है किसी भी रूप में। लास्ट क्वेश्चन, ये 14 क्वेश्चन है, कृष्ण भावनामृत में कर्म करने का क्या अर्थ है? ये मैंने कहीं से स्पेसिफिकली नहीं लिया है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंड देन वी आर डन। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने का क्या अर्थ है? कृष्ण भावनामृत में कर्म करने का अर्थ है श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान के लिए प्रसाद बनाना। ये सब कृष्ण भावनामृत में कर्म है। अगर आपने कुछ लक्ष्मी भगवान की सेवा के लिए दी, वो कृष्ण भावनामृत में कर्म है भगवान के लिए। अल्टीमेटली कर्म तो हम करेंगे ही, जैसा मैंने पहले बताया। हम अपने आप को कर्म करने से रोक नहीं सकते, हर क्षण हम कर्म करते हैं। हम केवल उस कर्म को कृष्णा कॉन्शियसनेस कर्म में परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, और तभी हम भक्ति के स्तर पे धीरे धीरे प्रगति कर पाते हैं। कर्म हम करेंगे, बट उस कर्म को किस प्रकार से हम कृष्ण से जोड़ सकते हैं, हमारा प्रयास ये रहेगा। ठीक है, तो अभी हमने 14 क्वेश्चंस डिस्कस किए इस पुस्तक से, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है श्रील प्रभुपाद की। ये जो इंटरव्यू है, अभी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस बुक को पढ़िए।